हेलो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जो कंटेंट उठाया है वो कंटेंट है क्या हमारे पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने लास्ट वीडियो में हमने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम दिस वन इज द थर्ड मेथड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो यहाँ पे कंटेंट हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने टोटल 5 मेथड डिस्कस करने हैं जो हमारा कंपटीशन बोलता है, हमारा एनसीईआरटी बोलता है। तो हमने लास्ट वीडियो में पहले 2 मेथड हम पूरे कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखा और क्या देखा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। नाउ द थर्ड कंसेप्ट, द थर्ड मेथड इज ए फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट। सबसे पहली बात कि तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द ग्रिगनार्ड रीजेंट, तो ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है RmGx। दिस वन इज द फॉर्मूला RmGx। अब मजे की बात देखिए कि देखो ये ग्रिगनार्ड रीजेंट का फॉर्मूला होता है RmGx। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, तो मैग्नीशियम कैरी करेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये कैरी करेगा पार्शियल नेगेटिव। इस बात का जब पता होगा तभी हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब जरा देखिए कैसे। अब हमने करना क्या इस मेथड में, हम यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप लेके चलेंगे। दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अब तुम्हें सिखाया जाता है जीओसी में +1 में कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, तो जरा देखिए कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे हो सकता है, जरा चेक कीजिए। अगर मैं क्या करूं, C डबल बॉन्ड O, मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे मेरे दोनों की दोनों, अगर मैंने ये बॉन्ड किससे बना दिया, H से। देखो ये C डबल बॉन्ड O है, अब ये भी ब्लैंक है यहाँ पे, इधर ये भी ब्लैंक है, यहाँ कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। अगर तुमने यहाँ पे क्या किया कि 2 H यहाँ पे अटैच कर दी, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। अब दूसरा देखिए, इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, अगर मैं इसके आयुपैक्ट नेम की बात करूं तो मिथेनल, इसको क्या बोलते हैं हम, मिथेनल। अब नेक्स्ट, अगर हमने क्या किया C डबल बॉन्ड O, अब मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया R से, और नेक्स्ट है हमारे पास H, तो दिस वन इज द एल्डिहाइड। ये हमारा क्या बना, एल्डिहाइड। अब इसके आयुपैक्ट नेम, तो आयुपैक्ट एक के रिस्पेक्ट में चलेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे CH3 लगाती हो तो इथेनल, अदरवाइज जितनी कार्बन होगी उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या देंगे, नाम। तीसरा, थर्ड, अगर हमने क्या किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने R ग्रुप से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल ये, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, CH3। तो दिस वन इज द कीटोन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटोन। अब इसका कॉमन नेम क्या रहता है, एसीटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। अगर आयुपैक की बात करूं तो 3 कार्बन के लिए क्या चलेगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन, और कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन। दिस वन इज द प्रोपेनॉन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि हम इस रिएक्शन में कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेके चलेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन सा लेके चलेंगे, या तो तुम फॉर्मेल्डिहाइड लो, चाहे तुम एल्डिहाइड लो, चाहे तुम कीटोन लो, ठीक है। और कुछ बुक में ऑक्सीरेन भी दिया होता है, तो ऑक्सीरेन का फॉर्मूला देखिए, CH2 डबल CH2 एंड दिस वन इज द ऑक्सीरेन, दिस वन इज द ऑक्सीरेन। अगर मैं एनसीईआरटी को छोड़कर अगर मैं प्रदीप बुक की बात करूं तो उन्होंने यहाँ पे ये रिएक्शन भी लगाई हुई है। तो इस कंसेप्ट में मैं तुम्हें 4 रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये इसके रिस्पेक्ट में, थर्ड इसके रिस्पेक्ट में, एंड फोर्थ इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेके चलेंगे। अब ये सारे के सारे क्या है, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ द रिएक्शन, अब रिएक्शन जरा चेक कीजिए कि रिएक्शन अपना मैकेनिज्म कैसे करेगी। तो देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, अब हमने इसको रिएक्ट कराना RmGx के साथ, तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट कराया इसको RmGx। क्लियर। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैंने अभी बताया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो होगा क्या, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए सीन क्या हुआ कि अब देखो, अब इस R नेगेटिव को पूरा मौका मिल गया इसके ऊपर अटैक करने का। अटैक का मतलब R चाहता है कि मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं, लेकिन अब कार्बन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाती। तो इसका मतलब हुआ क्या, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए जरा सीन ये आएगा हमारा, जरा चेक कीजिए, कार्बन और यहाँ पे जो प्रेजेंस रहेगी फर्स्ट स्टेप में, ये क्या रहेगी, ड्राई ईथर,
ये हमारा क्या रहेगा, ड्राई ईथर। अब जरा चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, दिस वन। अब कार्बन के साथ किसने बॉन्ड बनाया, आर ने। अब यहाँ पे क्या रहा हमारा O, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब रिएक्शन में जरा चेक कीजिए, रिएक्शन में ये भी तो मटेरियल है हमारे पास MgX, जरा ध्यान से देखिए RMgX, ये MgX भी तो पड़ा है यहाँ पे। तो देखो Mg के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, तो MgX यहाँ पे अटैच हो जाएगा, MgX। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा OMgX। क्लियर, दोबारा से एक बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट करानी है हमने, पोलैरिटी आई पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया तो आर नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक मारा, तो कार्बन 5 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास रिएक्शन में MgX भी है, हमने MgX को यहाँ पे जोड़ दिया। तो पहला स्टेप हमेशा किस में होगा, ड्राई ईथर में। अब दूसरा स्टेप जरा चेक कीजिए, अब हमने क्या करानी है इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस को हम जस्ट हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, या फिर वो तुम्हें H पॉजिटिव ओवर वाटर भी दे सकता है। क्लियर, अब देखिए हाइड्रोलिसिस से होगा क्या, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि HOH का बॉन्ड टूटेगा, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, अब हमें पता है इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब खुद से दिमाग लगाइए, O के पास कौन जाना चाहेगा, O नेगेटिव के पास कौन जाना चाहेगा, H, ये H यहाँ जाएगा, इसके पास कौन जाना चाहेगा, OH। तो सीन क्या हुआ यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, दिस वन एंड दिस वन इज अल्कोहल प्लस, अब Mg, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, एक इसके साथ X जुड़ेगा और एक इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH। तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, अल्कोहल। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए। अब देखो इसी मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पे फॉलो कराना, तो जरा चेक कीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया C डबल बॉन्ड O, और मैंने यहाँ पे H, और यहाँ पर भी क्या लगाया, H। तो दिस वन इज द मिथेनल, दिस वन इज द मिथेनल। अब देखिए, अब मैं बोलता हूँ कि हमें ये करके दिखाए CH3 MgCl, इसकी रिएक्शन चलाओ तो देखिए कैसे चलेगी। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके रिस्पेक्ट में चलना बिल्कुल। अब जरा देखिए ये हमारा R ग्रुप है, तो R ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, सेम इसी पैटर्न से। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, HCH, और यहाँ पे क्या जाके जुड़ा, CH3, दिस वन, एंड यहाँ पे क्या लगेगा, O नेगेटिव MgCl। अब अगला स्टेप जरा ध्यान से देखिए, अगला स्टेप होगा क्या, देखो मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इसको यहाँ से रब हटा दिया यहाँ से, ये स्टेप। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बना ये O नेगेटिव MgCl। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कराइए, मीन्स HOH ये यहाँ से टूटेगा, अब H यहाँ पे जाएगा और OH हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा दिस वन, CH3OH प्लस MgCl एंड OH। तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, यहाँ पे हमारा क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम जब फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलेंगे तो उससे हमेशा कौन से डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ द सेकंड एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल कराता हूँ, जरा देखिए। एनसीईआरटी में हमारा ये भी दिया हुआ है, जरा चेक कीजिए। एनसीईआरटी में दूसरी जो रिएक्शन दी हुई है उसको जरा चेक करना। तो दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैकेनिज्म यही चलेगा हमारा टोटली। नाउ द सेकंड एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 जरा चेक कीजिए। अगर उसने दिया एग्जाम में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे उसने लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा H, तो दिस वन इज द इथेनल, इथेनल, और ये होता क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड। अब हमने इसको रिएक्ट किया CH3 MgCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में देगा उसका भी मैं अभी बताता हूँ, पहले ये मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो CH3 है वो यहाँ पे जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या चलेगा हमारा, जरा चेक कीजिए, CH3CH और यहाँ पे क्या जुड़ा हमारा, CH3OMgCl। नेक्स्ट स्टेप इज ए हाइड्रोलिसिस, सेम इसी पैटर्न से
हाइड्रोलिसिस। अब देखिए हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HOH यहाँ से टूटेगा, अब H जाएगा यहाँ पे और OH जाएगा इसके पास, ये यहाँ से टूटेगा, तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 HOH MgOH एंड Cl। तो दिस वन इज द सेकेंड डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब तुम्हें कोई भी दे दे कार्बोनिल ग्रुप, तुम आसानी से इसको क्या कर लोगे, फॉलो। अब जरा देखिए, अब सीबीएसई में क्वेश्चन क्या बनता है, जरा इस चीज के लिए चेक कीजिए। तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जरा चेक कीजिए। सपोज करो उसने ये रिएक्शन दी तुम्हें C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे दिया उसने CH3 MgCl। अब वो बोलेगा तुम्हें ड्राई ईथर क्वेश्चन मार्क, फिर बोलेगा हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे कर देगा क्वेश्चन मार्क ना देके वो लिखेगा यहाँ पे A और यहाँ पे लिखेगा B एंड प्लस C। तो बोल देगा कि हमें ABC बताइए क्या बनेगा। तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या देंगे, यहाँ पे आंसर देंगे। तो दिस वन इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कन्वर्जन। तो यहाँ से कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है। अब कन्वर्जन कैसे पूछी जाती है, जैसे यही ले लीजिए, ये हमारा क्या है एसीटोन, तो पूछ सकता है वो हाउ विल यू प्रिपेयर, क्या बनाना तुमने, हाउ विल यू प्रिपेयर। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में कौन सा अल्कोहल बनेगा, भाई ये ग्रुप यहां जाके जुड़ेगा। तो देखिए खुद से दिमाग लगाइए, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो यहाँ पे देखो CH3 एक CH3 यहां से आएगा और ऑक्सीजन के पास क्या जुड़ेगा H। देखो मेरा फ्री बताता हूँ तुम्हें, आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3OH। दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं इसके आयुपैक की बात करूँ तो आयुपैक कैसे करोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नाम कैसे दोगे इसका, देखो मिथ इथ प्रोप, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो पूछ सकता है वो हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 2 ऑल, हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम एसीटोन। ऐसे भी तुमसे कन्वर्जन पूछ सकता है। इससे जो लास्ट क्वेश्चन किया वो भी पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, गिव एनी वन एग्जांपल। तो ऐसे किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस वन इज द फॉर्मेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो इससे हमने सीखा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आप अल्कोहल कैसे तैयार करते हो। ठीक है, अब नाउ द लास्ट इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन जरा चेक कीजिए। अब मैं लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ता हूं तो जरा देखिए। तो क्वेश्चन ये भी बनता है हमारे पास, दिस वन इज द फोर्थ एग्जांपल। तो फोर्थ एग्जांपल जरा देखिए, वो ऑक्सीरेन भी दे सकता है। दिस वन इज द ऑक्सीरेन CH2NO और इसको ट्रीट कीजिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ CH3MgCl। तो दिस वन इज द ऑक्सीरेन और ये दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या था पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे अटैच होगा हमारा। क्लियर। तो देखो सीन क्या हुआ, देखो CH3 किसके साथ जुड़ना चाहता है, CH2 के साथ। तो जरा देखिए स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए CH3 जुड़ा CH2 के साथ, तो हमारे पास रिएक्शन चली CH3 CH2 CH3 और CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ। अब ये O किसके साथ जुड़ेगा, ये बड़ा मटेरियल हमारा MgCl के साथ, MgCl। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेम हाइड्रोलिसिस। अब इसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस HOH। अब ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, H जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा सेम उसी फैक्टर में यहाँ पे। तो हमारे पास बनेगा CH3CH2OH और प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, MgClOH। तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये हमने कंप्लीट कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड लगाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दिस वन इज द मेथड नंबर 4। तो मेथड नंबर 4 देखिए, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो नाउ द फोर्थ मेथड। तो देखिए नाउ द फोर्थ मेथड इज, हेडिंग लगाइए, हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है हमारा फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी 1 डिग्री अमाइंस।
अमीन्स, जो भी बोलना है तुम्हें, ठीक है। तो दिस वन इज द फोर्थ मेथड। अब फोर्थ मेथड बताते हैं तुम्हें, बड़ा सिंपल मेथड है, तो जरा देखिए। तो हमने क्या करना, इस चीज को जरा चेक कीजिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन भी हो सकती है, और एरोमेटिक होता है जहाँ पे रिंग लगी होती है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। तो जरा चेक कीजिए, एलिफेटिक एमीन्स लेके चलनी, और एमीन्स भी कौन सी लोगे, प्राइमरी 1 डिग्री। पहले मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में बताता हूँ। देखो ये हमारे पास अमोनिया है NH3, इसको हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, प्लस 1 में सिखाया है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में, दिस वन। हमने क्या किया, इसका H एक R से रिप्लेस कर दिया, तो दिस वन इज द R H H एंड दिस वन इज द लोन पेयर। तो ये बना हमारा 1 डिग्री अमीन। अगर हमने क्या किया, दूसरा भी H रिप्लेस कर दिया हमने R से, दिस वन R R एंड H, दिस वन इज द 2 डिग्री। नाउ अगर हमने क्या किया, सारी की सारी H हमने R से रिप्लेस कर दी, तो दिस वन इज द 3 डिग्री अमीन। तो मजे की बात देखिए, यहाँ पे हम 1 डिग्री अमीन लेके चलेंगे, तो 1 डिग्री का मतलब हम ये वाला लेके चलेंगे यहाँ पे। तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, तो देखिए जरा, जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, RNH2, दिस वन इज द 1 डिग्री अमाइन। अब इसको हमने रिएक्ट कराना HNO2 के साथ, दिस वन इज द नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है हमें जब हम रिएक्शन चलाते हैं, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट की जब प्रिपरेशन करेंगे ना, तो तब वहां पे देखेंगे। तो दिस वन इज द फ्रेशली प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। तो रिएक्शन देखो कैसे चलेगी। HNO2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा चेक कीजिए। मैं यहाँ पे N लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, OH। देखो एक नाइट्रोजन जा चुकी है, H भी जा चुकी है, एक ऑक्सीजन आ चुकी है, और एक ऑक्सीजन ये। HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OHNO, ठीक है। क्यों लिखा, जरा देखिए। देखो रिएक्शन ऐसे चलेगी, R के साथ जाएगा ये OH, इस N के साथ जाएगा दूसरा N N2 की फॉर्म में, H2 के साथ जाएगा वाटर, H2 के साथ जाएगा O। तो फाइनल प्रोडक्ट जरा देखिए, R के साथ गया हमारा OH, N के साथ गई N2 इन गैसेस फॉर्म, और H2 के साथ गया O। तो दिस वन इज द अल्कोहल। ये हमारे पास क्या तैयार हो चुका है, अल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जरा चेक कीजिए। CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2, और यहाँ पे दे देगा वो क्वेश्चन मार्क की, कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे दे देगा वो क्वेश्चन मार्क की, रिएक्शन को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है CBSE में, कि हमारे पास हमें ये दिया CH2, मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन ये दिया जाता है हमें एग्जाम में, जरा देखिए। दिस वन इज द बेंजीन एंड दिस वन इज द CH2 NH2 प्लस HNO2, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो 4 ऑप्शन हो गए, तो टिक किस पे करके आओगे, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए। CH2 and OH, तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर प्लस N2। तो दिस वन इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, ये हमारे पास है फोर्थ मेथड। अब इसके बाद करेंगे हम मेथड नंबर 5 फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।